Very good morning to all of you students. As you know, your study is going on your school's YouTube channel, and today we are going to study about our second phase, that means verb. Verb is very important part in parts of speech, not only parts of speech, but also in any type of sentences. You can say that without verb, all things are lifeless. As in human body, heart is very important for any living being because it's a main function. Without heart, we can't live. As same thing in our English grammar, verb is a part. That means without verb, all things are lifeless. तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट वर्ब है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसके पहले हमने लास्ट वीडियोस में जो डिस्कस किया था वो हमारे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और एक सेंटेंस जो पार्ट्स होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्या उनके भी पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट, और हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसका बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये एक बेसिक पार्ट होता है और जितनी बार हम इसको सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. तो लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. तो वहां पे हमने दो पार्ट्स देखा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के भी पार्ट हुए जो कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट उसमें दिखाया गया है डिटरमिनर, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड. जो लास्ट वीडियो में हमने देखा है, फिर से देख लेते हैं इसको. एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन is walking there. ये हमारा सेंटेंस है और जब हमने इसे डिस्क्राइब किया था एज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट, the old man. This one is subject part, और इस सब्जेक्ट पार्ट के भी हमने बाद में डिस्क्राइब की. द हमारा डिटरमिनर हुआ, ये हमारा क्वालिफायर हुआ, एंड दिस वन इज नाउन. एंड वी कैन से दैट इट्स अ हेड वर्ड. हेड वर्ड भी इसको बोलते हैं या नाउन भी बोल सकते हैं. After the predicate part is walking there. यहां पे हमने देखा this one is all helping verb और auxiliary verb. इसे helping verb या auxiliary verb बोलते हैं. This one is main verb, HV, MV, helping verb. MV means main verb. And there you can say it complement, because अगर वैसे हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है देयर, तो देयर इज adverb, बट हियर देयर इज वर्किंग एज कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो अपना सेंस पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है. यहाँ भी ये जो देयर है वो कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट से ही हमारा जो सेंस है क्लियर होता है पूरे सेंटेंस का. और एक और जो मेन हमारा टॉपिक है कि कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, इसको तो हम बहुत बात सुने भी हैं, पढ़े भी हैं,
But how we know that which is complement and which is object? Object क्या है और complement क्या है? This is very major difference between them. ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिख रहे हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, he has a pen. Here is two sentences. Ram is a good boy and he has a pen. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि both sentences are completing with complement and objects. Complement और object से ये sentence पूरा भरेंगे, इतना पूरा sense दे रहे हैं. तो how we can define it कि what is complement and what is object? इसमें object क्या है और complement क्या है? तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे समझते हैं, जो वर्ड that words related with the subject, सेंटेंस में जो वर्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यू कैन से दैट कि वो वर्ड सब्जेक्ट से ही मिला होता है. सब्जेक्ट और वो जो लास्ट वाला वर्ब होता है, जो वर्ड होता है, वो दोनों सेम होते हैं, यानी उनका सेंस एक होता है. उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. और जिस सेंटेंस हम देखते हैं कि जो लास्ट वाला वर्ड है, कोई नाउन या प्रोनाउन जो भी है, वो सब्जेक्ट से डिफरेंट है, वो सब्जेक्ट से अलग है, तो दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम देखते हैं कि राम इज अ गुड बॉय. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ राम एंड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ बॉय. सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं हम कह सकते इसको. अभी हम इसको वर्ड समझते हैं. हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो बॉय है. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो राम है वही बॉय है, यानी राम ही वो लड़का है जो कि अच्छा है. तो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है? ये नाउन है, और कोई नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, और भी सेंटेंस जो यूज होते हैं. तो हमें इस तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी एक प्रकार से हम समझे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, यानी वही जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है, उसको दूसरी तरह से डिफाइन किया गया है, वही होता है कॉम्प्लीमेंट. तो राम ही वो लड़का है, राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. तो यहाँ पे जो राम है वही लड़का है, यानी कोई और दूसरा नहीं है, वो सेम है. जो सब्जेक्ट है वही हमारे यहाँ लास्ट में भी है. इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट. एंड सेकेंड सेंटेंस वी आर सेइंग दैट he has a pen. What is our subject? He and a pen. तो यहाँ पे ही और पेन, क्या वो पेन है? नहीं, पेन तो नहीं है, क्योंकि this one is living being and this one is non-living. That means these are not same. But to complete these things, this is use an object in the sentence. तो जो हमारा सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आगे भी देखते हैं. जैसे ही मेड अरुण
He made Arun to cricket captain. He made Arun to cricket captain. What is this? Very subject. Subject is he. आपका जो subject है वो he है. Made Arun to cricket captain. What is your object? You can say that Arun, because he and Arun is not same. He और Arun जो है वो same नहीं है. They are two different persons. ये तो अलग लोग हैं. तो what is this? This one is object of subject. ये subject का object है. लेकिन यहाँ पे तो दो चीजें दी गई हैं. इसके बाद भी दिया गया है object. तो क्या है? अब यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट की बात समझते हैं. अरुण टू क्रिकेट कैप्टन. अरुण टू क्रिकेट कैप्टन. अब अरुण क्या है? क्रिकेट कैप्टन है. क्रिकेट कैप्टन है कौन? अरुण है. दैट मीन्स बोथ वर्ड्स आर सेम. ये दोनों सेम है. ये एक दूसरे के लिए रेफरेंस दे रहा है. ये दोनों एक ही के लिए रेफरेंस दे रहा है. तो यू कैन से दैट दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट. यू विल से दैट दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट. ये है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं. I called him a thief. I called him a thief. तो अब यहाँ को क्या देख रहे हैं? Are is subject, called him a thief. Him a thief. अगर हम यहाँ पे देखें कि what is the object in this sentence, तो आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट इज हिम. क्यों? अभी मैंने बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा दैट विल डिफरेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट. वो जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे डिफरेंस होगा, अलग होगा. तो आई से हिम का कोई कनेक्शन नहीं है. आई कॉल्ड हिम अ थीफ, बट थीफ का जो कनेक्शन वो हिम से है. हिम अ थीफ. चोर कौन है? हिम. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेम टू सेम रिलेट करे टू अदर वर्ड्स, अदर नाउन या प्रोनाउन से, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. वी कैन से दैट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट और तो हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट. और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. She found her friend asleep. She found her friend asleep. Next sentence is now. She found her friend asleep. तो उसने क्या किया? She found her. वो उनके फ्रेंड को कैसा पाया? सोते हुए पाया. तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो इस वर्ड का जो हमें ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हर होगा. एंड हर फ्रेंड asleep. asleep is used as a noun. asleep. तो ये क्या हो गया हमारा? This one is complement because asleep is relating with her friend. We will say that it's a complement. One example for object. Rohan played cricket match.
Rohan played cricket match. There is no connection between cricket match and Rohan personally. वो उसका ऑब्जेक्ट है, वो ये चीज करने जा रहा है, लेकिन क्या क्रिकेट मैच रोहन है? नहीं, ये सिर्फ डिफरेंस है. तो these type of differences are called object. We will say that it's a object. And what is complement? Complement वो होता है जो सब्जेक्ट और जो लास्ट वर्ड है वो दोनों सेम हो, एक दूसरे के लिए ही रिलेट करते हो. क्या इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटिव हो, संबंधित हो. तो दैट टाइप्स ऑफ वर्ड वी विल से दैट इज कॉम्प्लीमेंट. और जो सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. I hope you will understand it well. What is subject, what is object, and what is complement. Next. Now our topic is verb. Verb is very important part in parts of speech. हम जानते हैं कि parts of speech का बहुत ही important part होता है ये. अगर हम बैठे हैं, so it is also verb. If we are taking breathe, this one is also verb. If we are doing any type of work, किसी भी प्रकार का कार्य हम करते हैं, तो that all types of works are called verb. अगर हम सो रहे हैं तब भी verb है, अगर आंख बंद कर रहे हैं तब भी verb है. That is everything is verb. तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ब को सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो बचता क्या है? Nothing. We can't get complete sense to the sentence without verb. बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का हम कंप्लीट सेंस नहीं पा सकते, बिल्कुल नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. दैट सेंटेंस वी फील दैट इज अ लाइफलेस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा. हम देखते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे ही इज अ बॉय. ये जो सेंटेंस इज ही इज अ बॉय. इफ वी रिमूव, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हमारा वर्ब क्या होगा? Verb is, and if we remove to is, what we will get? Let's see. हमने यहाँ पे लिखा कि he a boy. तो अब क्या ये हमें कोई सेंस दे रहा है? Are we getting any type of sense to this sentence? Nothing. He a boy. वह एक लड़का. क्या वो लड़का है? लड़का था? क्या मतलब कोई सेंस आ रहा है? नो, इनकम्प्लीट सेंस, कोई सेंस ही नहीं है इसका. एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, सी वॉज रनिंग इन द गार्डन. She was running in the garden. If we remove to was running, what we will get? Let's see. She in the garden. Is there any sense of this sentence? No. क्या इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकल रहा है? कोई सेंटेंस बन रहा है? She in the garden. वह बगीचे में, मतलब क्या? What she is doing? क्या कर रही है? क्या हमें क्लियर सेंस मिल रहा है? Nothing. क्लियर कहते हैं? Nothing. तो जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब ही पूरी सेंटेंस, पूरी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि होल यूनिवर्स क्यों क्रिएटिव है? बिकॉज दैट इज वर्ब. जो हमारा सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड है वो क्यों क्रिएटिव है? क्योंकि यहाँ पे क्रिया है, काम करना है. अगर कोई सांस ले रहा है तो भी तो एक क्रिया है, तो भी एक काम करना है.
तभी वो अलाइव है। अगर वो क्रिया बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो दैट मीन्स जो वर्ब होता है, वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर पार्ट, नॉट ओनली इन पार्ट्स ऑफ स्पीच बट आल्सो इन आवर रियल लाइफ एंड होल यूनिवर्स। अब हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मली पहले टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो कॉमनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं? कंप्लीट हो गया नहीं, स्टार्ट 20 मिनट हुआ। क्या करेंगे स्टेशन? Two types of verbs. There are two types of verbs. Commonly we know that one is transitive and second is intransitive. And what is transitive and what is intransitive verbs? Transitive verbs. Transitive verbs. Transitive verb. According to book, जो इसका डेफिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम आपको बहुत ही इजी वे में इसका डेफिनेशन बता रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स ट्रांजिटिव verbs are verbs that take an object to complete its sense is called transitive verbs। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं, वो क्रियाएं हैं जो कि अपना सेंस पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट लेती हैं। दैट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स सेंस। दैट टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जांपल, he is a good man। तो यहाँ भी he is a good man, यहाँ पे जो is अपना वर्ब है ये good man, ये पूरा सेंस ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है तो कंप्लीट इट्स सेंस। These type of verbs are called transitive verbs। You can learn it easily। Transitive verbs are verbs that take an object to complete its sense। Transitive verbs ऐसे verbs हैं जो कि अपना सेंस पूरा करने के लिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट इनका सेंस क्लियर नहीं होता। जो ऐसे वर्ब्स होते हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। सेम लाइक इंट्रांजिटिव वर्ब्स। Intransitive verbs, that types of verbs does not take an object to complete sense is called intransitive verbs।
That types of verbs does not take an object to complete its sense. इसको लिख रखिए। ऐसे verbs जो कि अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत उनको नहीं पड़ती, वो नहीं लेते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, उन्हें हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, she goes, he came in the morning, she goes, he came in the morning. What we are seeing